आपने बोला पीएम मोदी ने भी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कॉन्ग्रेचुलेट तारिक रहमान एंड बीएनपी फॉर इट्स मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये जो रिजल्ट्स हैं, अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जमात का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ना आना, ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन बांग्लादेश के जो अभी चुनाव हुए हैं, लेकिन एक डिसाइडर नहीं है वो। It's not in a deciding position. It's a spoiler, but it's not a It's not a decider. तो ऐसे में ये जो पूरे चुनाव हुए हैं, भारत के लिए फेवरेबल से ज़्यादा एक बैलेंस्ड अप्रोच आप देखते हैं कि भारत के भले फेवर में इतना ना हो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमको समझ में आता हो, लेकिन हाँ, जो एक था कि क्या रिजल्ट होगा, बैलेंस्ड अब इस वक्त जो रिजल्ट है वो भारत के लिए। I will say it's a little more than balanced. India, I think, would have heaved a sigh of relief, क्योंकि what was expected from all this chatter that was going on, जो ये दोनों neck to neck हैं, and there might be a unity government that is formed there. अवामी लीग है नहीं उसमें, so कुछ भी हो सकता था। तो हमारे सामने जो एक नक्शा आ रहा था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत ही वरिंग था, परंतु वो जो है वरी वो काफ़ी हद तक साइड में हो गई है, वो पीछे हो गई है। जमात का है वहाँ पर रोल है, अबाउट 70+ उनका जो कोएलिशन है, सो दे कैन स्टिल सॉर्ट ऑफ हैव सम रोल टू प्ले एक्सेट्रा, और गवर्नमेंट के ऊपर कुछ अपना दबाव डाल सकते हैं, कोercion प्रेशर कर सकते हैं, परंतु फिर भी द फैक्ट दैट BNP has got more than 210+ seats, 2/3 majority उनके पास मिल गया है, सभी कुछ करने के लिए उनके पास पावर है, and if they so want, if they so desire, they will not be pressurized to doing anything. So, and I think we also have to recognize जो ये कहते हैं ना, जो हमें 1971 की the feeling, उसको हम compromise करेंगे, the freedom struggle, उसमें मुक्ति बहानी की जो spirit थी, the spirit of 1971, that will be compromised. But if you look at it, Tariq Rahman, Begum Ziaur Rahman, they owe their existence, they owe their significance and importance in Bangladesh to 1971, because basically it was on the morning of 26th March 1971 that Ziaur Rahman, the father of Tariq Rahman, उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस, because Sheikh Mujib had been already arrested on the 25th of March 1971. तो इसीलिए I don't think he will be willing to compromise with the spirit of the Mukti Jodha and of the 1971 struggle. तो वो that is very important, that is something जो जब 3 मिलियन लोगों की वहाँ पर जेनोसाइड की गई थी, तो उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी थी, उसके पीछे टिक्का खान थे, उसके पीछे जमात इस्लामी थी। सो पॉलिटिक्स के लिए 2001 से 2006 तक वो साथ में रहे हों, परंतु अभी तारिक रहमान को कहा गया था, तारिक रहमान को कहा गया था जो हम जॉइंटली मिलकर वो करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम उनके साथ वो नहीं करेंगे, उनको ऑपोजिशन में रहने दीजिएगा। एट दैट टाइम इट वाज नॉट नोन जो उनको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। सो आई थिंक आइडियोलॉजिकली ऑल्सो दे आर वेरी फार अपार्ट, वेरी डाइवर्स, और अभी तो उनको ज़रूरत भी नहीं है, तो इसीलिए मेरे विचार से उनके साथ वो नहीं आने वाले हैं। और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन हो गई है अभी फ़िलहाल के लिए। बीएनपी पूरी तरीके से पावर में है, तारिक रहमान एक फ्रंट एक फेस है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स का, और वहीं पर जो जमात है जिसको लेकर के बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे एंटिसिपेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन अबाउट द रोल ऑफ जमात इन दीज इलेक्शंस, तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रोल तक ही सीमित हो गए हैं। मैं इसे कहूँगा दैट वी आर cautiously reassured, we are cautiously optimistic, and we have cautiously welcomed. और इसमें अगर आप देखिए हमारी डिप्लोमेसी के सक्सेस इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, अगर अपने नेबरहुड में आप देखिए मालदीव्स में वो इंडिया आउट कैंपेन से आई थी मोहम्मद मुइज़ी की सरकार, और कैसे विद इन अ ईयर
we literally, if I can use that expression, they were eating out of our hands because they needed support, they needed funding, they needed money, और वो उन्होंने देखा पूरी दुनिया में और कहीं से नहीं बन सकता है भारत से। श्रीलंका में वहाँ की जो गवर्नमेंट आई अभी 2 साल पहले JVP की, अनुरा कुमार दिसनायके, they were violently opposed to India in earlier years, परंतु यहाँ पर जब 2022 में हमने उनको सपोर्ट किया, जब उनके पास ना खाने को अनाज था, ना एनर्जी थी, ना मेडिसिन्स थी, ना कुछ भी नहीं था, we gave them $4.5 billion। अभी भी आप देखिए, दितवा साइक्लोन जब हुआ, भारत नहीं दिया है $450 million का सपोर्ट उनका। तो जब वो वाली सरकार आई, द फर्स्ट कंट्री दैट प्रेसिडेंट AKD विजिटेड वाज इंडिया। द फर्स्ट फॉरेन लीडर दैट ही इनवाइटेड टू विजिट श्रीलंका वाज प्राइम मिनिस्टर मोदी। द फर्स्ट कंट्री दैट द प्राइम मिनिस्टर हरिनी विजिटेड वाज इंडिया। तो देखिए, श्रीलंका का है, मालदीव्स, आप अफगानिस्तान का देख लीजिएगा, 2021 में तालिबान की सरकार वहाँ पर आई और वो कहते थे हमको, पाकिस्तान कहता है हमको वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, हम तो अब दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध हम एक वो करेंगे, जंग छेड़ेंगे, मुहिम छेड़ेंगे वहाँ पर। अब देखिए, दे हैव बीन अफगानिस्तान because they have found that India is the only country that goes out to help them। हमने $3 billion के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स किए थे, चाहे वो ज़रान दिलाराम हाईवे हो, पूले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन हो, सलमा डैम हो, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, हर 34 डिस्ट्रिक्ट में उनके हमने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए। सो दिस वे the countries in our neighborhood will have found जो इंडिया इज़ विलिंग टू हेल्प देम ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। हम उनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अब वो कहते हैं, मोहम्मद यूनुस कहते हैं हम ये अनइक्वल ट्रीटीज़ हैं, इनको हम देखेंगे। आप देखिए, यू विल फाइंड दैट दे आर मच मोर टू योर एडवांटेज दैन दे आर टू इंडियाज एडवांटेज। बट ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज रिलेटिंग टू तीस्ता वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ हैं मसले, उनके ऊपर बातचीत होने दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई थिंक वी हैव अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में वी हैव वॉक्ड मेनी स्टेप्स to help these countries। We have been the country of we've been the first responders। वहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई है, साइक्लोन हो, फ्लड्स हो, कुछ भी हो, किस प्रकार की सहायता उनको चाहिए हो, म्यांमार को हो, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, सब जगह भारत सबसे पहले आया उनकी सहायता के लिए। सो दे विल फाइंड टू देयर ओन दैट इट इज़ इन देयर ओन इंटरेस्ट to have very strong and good relations with India। With India। सर, एक और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इस नेक्सस के बारे में बहुत बात हो रही है। यहाँ तक कि एक बिजनेस डील के लिए भी जो एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आए थे कि फाइटर जेट डील इन्वॉल्विंग JF-17, इसको लेकर के ढाका की बात चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो वहीं पर चाइना के फुटप्रिंट जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं बांग्लादेश में, खासकर जो मोंगला पोर्ट है, which is Bangladesh's second largest seaport। तो वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश में है, चाइना के बांग्लादेश के, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। ऐसे में भारत के लिए ये स्टेक्स कितने हाई हैं और कंसर्न्स कितने ज़्यादा हैं कि लगातार बिजनेस डील, क्योंकि भारत तो 80% से ज़्यादा रॉ कॉटन देता है गारमेंट इंडस्ट्री को, जो कि अभी तो फ़िलहाल बहुत ठप पड़ी है। लेकिन स्टिल अगर मेरे फिगर्स गलत नहीं हैं तो 13.6 बिलियन US डॉलर्स, दिस इज़ व्हाट माय फिगर्स आर सेइंग, कि इतना ट्रेड इस साल भी हुआ है, जो लास्ट ईयर, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर, इतना ट्रेड हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। मगर ऐसे में ये जो पूरा नेक्सस है, इसको लेकर के कंसर्न्स कितने हाई हैं? देखिए, कंसर्न्स बड़े हाई हैं और इसीलिए बहुत ही भारत एक पैनी नज़र रखे हुए है। बट रादर दैन देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा। जो ये इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, इंटरिम गवर्नमेंट थी, चीफ एडवाइज़र, एज आई सेड, आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत बारी मैंने कहा है, जो उनके पास इसके लिए कोई मैंडेट नहीं था।
वो तो केवल वहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और इलेक्शंस के लिए आए थे और उसके ज़्यादा उनको कुछ नहीं करना था। परंतु उन्होंने सारे उनकी विदेश नीति बदल दी वगैरह वगैरह। उनसे आपने वो डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह भी करने वाले हैं। तो ये दिक्कत है भारत के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो तब से ऐसी जो डील हैं, जो JF-17 लेना है उधर से पाकिस्तान से, वो नहीं हुआ। और पिछले 15-20 साल तो वहाँ पर उनसे ना कोई समुद्री तरीके से वहाँ से कोई जहाज़ आते थे, कोई ऐसा ट्रेड होता था कोई, तो उनके जो संबंध थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत ही नीचे स्तर पर थे।